नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बोल रहा हूँ। मैं आप सबके शुभ की कामना करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं वह वृक्ष हूँ जिसका छांव पाकर के कभी छात्र गर्वान्वित महसूस करते थे। मेरे द्वार पर कदम रखने से पहले मेरी मिट्टी को माथे से लगाकर नमन करते थे। न जाने कितनी प्रतिभाओं को मैंने कामयाबी की शरबत पिलाई है। यूं ही नहीं, मैं इतना पूजा जाता था। न जाने कितने छात्रों को, कितने योग्य और मेहनती छात्रों को मैंने सफलता तक न सिर्फ पहुंचाया है बल्कि समाज में उनको प्रतिष्ठा दिलाई है। यही कारण था कि मुझे लोग इतना सम्मान देते थे, मंदिर की तरह पूजते थे। यूं ही नहीं, आज इतना भी मैं गिर गया हूँ। इन अधिकारियों ने, इन अध्यक्षों ने मुझे इतना गिरा दिया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे चाहने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कहीं न कहीं आज भी उन्हें मुझसे उम्मीद है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूं। मैं चाहता तो हूं कि योग्य व मेहनती छात्र बिना भेदभाव व भ्रष्टाचार के न्यायपूर्ण तरीके से अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इन भ्रष्ट व निकम्मे अध्यक्षों ने, कुछ भ्रष्ट रहे, कुछ भ्रष्टतम रहे, कुछ निकम्मे रहे, इन्होंने मेरे गौरव को गर्त में डाल दिया है। आज हर कोई मुझे अपमान और हेय की दृष्टि से देखता है। गाली देते हैं लोग मुझे, कभी साक्षात्कार में तो कभी मुख्य परीक्षा की कॉपियों में हेरफेर, और अब तो ये गिद्ध अपनी अत्ति पर पराकाष्ठा पे उतर आए हैं। घटिया प्रश्न पत्र, और हर प्रश्न पत्र में 14 से 15 विवादित उत्तर दे करके इन्होंने बेशर्मी व बेहयाई की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। और ऐसा करके इन्होंने मेरे गौरवशाली इतिहास पे एक काला धब्बा, एक काला अध्याय जोड़ दिया है। न जाने ये अध्याय कब खत्म होगा, कब मैं इन सब चीज़ों से उबर पाऊंगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है, ये आग्रह है, या फिर आज आप मुझे कुछ भी समझ करके, आप जो भी समझते हो, मुझे आपका एक योगदान मुझे चाहिए। मुझे इन अताताइयों से, इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल से मुक्त कराएं, इसमें योगदान दें। इस वीडियो को या इस संदेश को किसी भी माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक जो यहाँ हो रहा है वो बात पहुँचे। क्योंकि इन निकम्मों ने अब की बार जो तरीका ढूंढा है भ्रष्टाचार का, उससे उबर पाना आपके वश की बात है नहीं। कितना भी पढ़ेंगे, 14 से 15 प्रश्नों के पूरा आपका खेल बिगड़ जाता है। क्योंकि ये 14 प्रश्नों का सवाल नहीं होता, 10 प्रश्नों का सवाल नहीं होता है। सवाल ये होता है कि आपने जो पढ़ा है, अगर वो भी आप करके आते हो और गलत हो जाता है, तब फिर आप करोगे क्या? आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बच जाता है। विगत 2 परीक्षाओं का कम से कम उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक आरओ 2016 की परीक्षा, दूसरी यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा, और अब पुनः आरओ 2021 की परीक्षा। इन तीनों परीक्षाओं में ही बहुत बड़े हेरफेर हुए हैं। और यदि मैं यह बात कह रहा हूँ तो आपको ये बात पहले से पता है, आपने पहले भी इस बारे में बातें की हैं, लेकिन पुनः आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये सब किसी को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। परीक्षाओं में साल्वर गैंग का और नकल गैंग का बढ़ता जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको कम से कम पारदर्शिता के मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो आपका तैयारी करना व्यर्थ है। कितना भी पढ़ेंगे,
प्रीलिम्स निकलना भाग्य पे निर्भर हो जाएगा। अतः आप सबसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी इस बात को शेयर करें, पहुंचाएं, क्योंकि ये समय बहुत सही है अपनी बात रखने का, अपनी बात पहुंचाने का। अगर ये समय निकल गया तो आप सभी पछताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।